अस्सलाम वालेकुम। बादशाह और अजनबी शख्स। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाज़िर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो सियासी, अरबी में सियासी का मतलब होता है कि अफ़हाम व तफ़हीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फ़हम आदमी है। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से अस्तबल का मसूल या ज़िम्मेदार फौत हो चुका था। चनाचे बादशाह ने उसे अपने ख़ास अस्तबल का मसूल बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वह घोड़ा बड़ा महंगा ख़रीदा था। चनाचे बादशाह ने उस शख्स को हाज़िर करने का हुक्म सादर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधाने और सुधा कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया, तुमने तो मुझे ये घोड़ा असील और नस्ली करके बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ मर गई थी। चनाचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के ज़ेरे साया पला है और बचपन उसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के मसूल को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासर और हैरान हुआ और उसके घर में अनाज, घी, बुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। उसके साथ साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसाहिब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया, उसकी तौर व अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने खवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुला भेजा और मामला उसकी गोशगुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही इसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के वास्ते इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी। बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मुसाहिब की फरासत से मज़ीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम उस मुसाहिब को दी और उसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने इस मुसाहिब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। मुसाहिब ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करो। बादशाह ने उससे जान की अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तो तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। यह सुनकर बादशाह के पाँव तले ज़मीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चनाचे वो इस गत्थी को भी सुलझाने अपनी वालदा की महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मुसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम और इकराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम और इकराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हो। ये असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।